सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये, और यह 0.5 HP का है और इसका वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो देख रहे हैं रनिंग कॉइल है और ये वाला स्टार्टिंग कॉइल है। ये भी स्टार्टिंग है, भी स्टार्टिंग है। बाहर वाला जो है ये रनिंग कॉइल है। अब इसमें रनिंग कॉइल का सीरा जो देख रहे हैं लाल रंग का, जो कनेक्शन करके निकाले हैं, ये स्टार्टिंग वाला जो कनेक्शन है इसमें इसका भी सीरीज कनेक्शन करके निकाले हुए हैं। और स्टार्टिंग कॉइल का एक कनेक्शन संयोजन जो है यहाँ पर है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के लिए जुड़ा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच वह स्विच होता है जो किसी मोटर के पूर्ण आरपीएम का 75% मोटर के पूर्ण आरपीएम का 75% जब गति प्राप्त कर लेता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपस में स्टार्टिंग कॉइल को इस तरह से इस स्विच के माध्यम से यह डिस्कनेक्ट कर देता है, भंग कर देता है, और यह सिर्फ रनिंग कॉइल पर कार्य करता है मोटर। यही है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है। ये स्विच देखेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, आपस में सट जाता है, बंद परिपथ हो जाता है, और ये खुला परिपथ हो जाता है। ऐसे दबा रहता है तो बंद परिपथ, इसको थोड़ा ढीला किए तो ये हो जाता है खुला परिपथ। खुला परिपथ मतलब ये आपका पॉइंट इस पे जुड़ा हुआ होता है और इस पे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका हम प्रयोग करके बताएंगे। अभी देखा जाए कि यह खुला परिपथ जो है कैसे हो जाता है। यहाँ मेरा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से सबसे पहले हम रनिंग कॉइल को देख रहे हैं कि रनिंग कॉइल का कांटा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सही है। अब यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर भी ये रनिंग कॉइल है, काम कर रहा है कंटिन्यूटी। स्टार्टिंग कॉइल पे दिखाइए, लाइएगा। अब इसका स्टार्टिंग कॉइल यहाँ लगा रहे हैं स्टार्टिंग कॉइल पे, तो ये मीटर काम नहीं कर रहा है। मीटर काम नहीं कर रहा, तो इसका काम कैसे क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है देखेंगे। ये हम इसका कनेक्शन कर दिए, लेकिन ये परिपथ यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर मीटर ये हमारा शो नहीं कर रहा है। नहीं करने के कारण क्या है कि ये जब परिपथ यहाँ पर पूरा होगा तो वहाँ पर मीटर काम करेगा। देख रहे हैं, ये मीटर काम कर रहा है और ये जैसे सटा हुआ है तो काम कर रहा है। इसी तरह क्या करता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब 75% आरपीएम आ जाता है तो यह भंग कर देता है। जैसे ये भंग कर दिया, हट गया, तो ये कार्य सिर्फ रनिंग कॉइल पर लोड पड़ता है और रनिंग कॉइल कार्य करते रहता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, करता है। थोड़ा सा देखिए और बता रहे हैं। ये है क्या कि स्विच पर यहाँ देखा जाए, ये कवर है, इस पर फिक्स अभी हम करेंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के बाद पहले समझिए, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों लेग जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस पर घिसते रहता है। इस तरह से ये घिसते रहता है, घिस करके यहाँ परिपथ को पूरा करता है। यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर इस परिपथ को यहाँ पूरा करता है। तो यह ऐसे पोजीशन में रहता है, बंद मोटर जब बंद होता है तो, और जब मोटर जब चालू होता है तो यह परिपथ खुल जाता है, और जब परिपथ खुल जाता है तो मोटर रनिंग कॉइल पर कार्य करता है। तो इसको ठीक है, आगे हम फिट कर लेते हैं तो आपको तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है मोटर कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब आप लोग देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर हम आप लोग एक टेक्निकल चीज़ क्या बता रहे हैं, देखेंगे कि अगर क्लच स्विच अगर काम नहीं करता है, इस तरह का ये क्लच स्विच इसमें लगा हुआ है, फिटेड है। अगर ये क्लच स्विच काम नहीं करता है, इसमें होगा क्या, जैसे ये क्लच स्विच, ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल के बीच में क्लच स्विच जुड़ा हुआ है, अगर वह काम नहीं करेगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मीटर शो नहीं करेगा तो मोटर चालू नहीं होगा। लेकिन ये कंटिन्यूटी है, इसका मतलब स्विच काम कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि कंटिन्यूटी है स्टार्टिंग कॉइल का, इसके बीचों बीच सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, कंटिन्यूटी है, तो स्विच अभी ऑन स्थिति में है, यह कार्य कर रहा है। इससे ये साबित होता है, यानी क्लच काम कर रहा है। तो आगे का प्रोसेस हम बता रहे हैं। ये दो हो गया स्टार्टिंग कॉइल का और दो रनिंग कॉइल का, ये कनेक्शन कैसे करते हैं। और ये दो हुआ स्टार्टिंग कैपेसिटर जो 80 से 100 MFD का लगा हुआ है।
इसका कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, 2 तार ये, 2 तार ये, 2 तार ये और 2 तार आपका लाइन का जो होगा जिसमें सप्लाई देंगे इस दोनों तार का। यानी यहाँ पर हो जाता है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तार को 2 तार में कैसे कनेक्शन करेंगे, चेंज करेंगे देखिए। पहले एक रनिंग का ले लेंगे और एक स्टार्टिंग कॉइल को ले लेंगे, इसमें आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद ये रनिंग कॉइल का और एक कैपेसिटर के कनेक्शन एक साथ जोड़ देंगे। उसके बाद ये बच जाता है कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कॉइल, तो इस दोनों को आपस में भी जोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बाद में चेक करना है हमको कि ये क्लच छोड़ रहा है या नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको सटा करके ही रखेंगे क्योंकि इसको बाद में हटा के चेक करना है। उसके बाद इसको हम सप्लाई देंगे 2 तार का। यहाँ जो भी देख रहे हैं ये कभी भी सप्लाई जो दिया जाता है लाल वाला लाल यानी रनिंग कॉइल पे ही सप्लाई दिया जाता है, याद रखेंगे। कभी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग कॉइल पर ही सप्लाई दिया जाता है स्टार्टिंग करने। ये हो गया कंप्लीट। अब अपना एक लाइन सप्लाई देते हैं, मोटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे हम इसको सप्लाई दे दिए। अब ऑन करते हैं, यहाँ पर देखेंगे घूम रहा है कि नहीं, मोटर काम कर रहा है। अब क्लच ऑफ पोजीशन में हुआ है या नहीं इसका साबित करने के लिए ये वाला एक स्टार्टिंग कॉइल, ये स्टार्टिंग कॉइल और एक कैपेसिटर को आपस में छोड़ा के देखेंगे। इसका मतलब है ये स्पार्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्पार्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्लच काम कर रहा है। यहाँ पर अभी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ पोजीशन में है और इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये सही कार्य कर रहा है। अगर इसमें स्पार्किंग आ जाए, अगर इसमें स्पार्किंग करने लगे तो इससे पता चलेगा कि क्लच स्विच अभी ऑन ही पोजीशन में है, यह कार्य यह ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, यह ऑन ही पोजीशन में स्पार्क होने पर होता होगा तो फिर इसको हम खोल करके क्लच स्विच की मरम्मती करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक, यहाँ पर स्पार्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मोटर सही है, सही काम कर रहा है। ठीक, अब इसके लिए हम एक और चीज़ बताएंगे आप लोगों को कि वोल्टेज कितना है। वोल्टेज थोड़ा चेक कर लेंगे, साथ ही साथ सभी काम होंगे। वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मीटर को हम AC मोड में ले जाएंगे। यहाँ AC 750 वोल्टेज है। वोल्टेज कितना है इससे चेक कर ले, क्योंकि आगे इसका नॉमेरिकल बनाने में सुविधा होगा। नॉमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हैं। 214 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है AC, यानी 214 वोल्ट पे यह मोटर कार्य कर रहा है, सही है। अब इसका एम्पियर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका सारी चीज़ रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज और एम्पियर पता होना चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज देख रहे हैं 214 वोल्टेज है, 200 से ऊपर है, सही है। अब इसका हम एम्पियर चेक करेंगे। तो एम्पियर चेक करने के लिए फिर हम इस कलरीमीटर का रोटरी स्विच को एमीटर के में ले जाएंगे, एमीटर मोड में। AC एमीटर यानी एम्पियर AC दिखाएगा, AC का एम्पियर। अब इसका हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए जो सप्लाई वाला जो वायर है, ये दोनों में से किसी एक वायर में हम यहाँ लगाएंगे। ये मेरा धारा बताएगा, यानी पॉइंट ये ले रहा है, मेरा धारा 0.8 ले रहा है, यानी करंट जो ले रहा है 0.8 ले रहा है विद्युत धारा। इसमें देखेंगे दूसरे वाला वायर में, इसमें भी जो है 0.8 ले रहा है, सही है। चलिए, अब हमको पता चल गया कि 220 वोल्ट इसका वोल्टेज है और विद्युत धारा ले रहा है 0.8 एम्पीयर। तो इससे हम रेसिस्टेंस किसी मोटर का निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के द्वारा। अब यह मोटर पूर्णतः कंप्लीट हो गया, चल रहा है। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, जो कि यह आगे भी मैं जब भी किसी तरह का वीडियो डालूँ, इलेक्ट्रिशियन मोटर, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर,
तो आपके साथ दोस्तों तक पहुंच जाए।